होता है ना, कभी कभी मन सा नहीं लगता, कुछ करने का मन नहीं करता, बहुत अकेला भी फील हो रहा था कल। फिर स्कैम सुना कि मेरा नाम लेके लोग स्कैम कर रहे हैं, मेरे को एक उस चीज से भी बहुत ज्यादा मतलब मैं डिस्टर्ब हुई थी कि यार, तो बस यही कहूंगी कि यार स्कैम से बचो, थोड़ा स्मार्ट बनो। फिर फील भी हो रहा था, रोना भी आ रहा था कल रात मुझे। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस आज मेरा शूट है और मैंने सोचा कि यार मैं थोड़ी ज़्यादा मोटी हो रही हूँ। अभी मुंबई गई थी सॉन्ग शूट के लिए, तो मुझे बड़ा अनकंफर्टेबल लगा, तो मैंने सोचा चलो डाइट स्टार्ट करते हैं। तो मैं नीचे आई थी बाहर फ्रूट्स लेने। मम्मी ये देखो, ये फ्रूट्स हैं, मतलब 2 एप्पल ले लिए मैंने, ज्यादा खाया नहीं जाता, खराब हो जाते हैं, इसलिए 2 ही एप्पल ले आई। तो नीचे आई थी सेब लेने, मेरा यार बैनिक से कोई कोरियर आया था, तो ये भी मैंने पिक कर लिया। अभी भैया डिलीवर दे के गए हैं, तो चलो ऊपर चलते हैं। अभी तो ये नहीं ओपन करूंगी, अभी शूट स्टार्ट करने जा रही हूँ। एक बार फ्री हो जाऊंगी ना शूट से, फिर मैं इसको ओपन करूंगी। काफी भारी है वैसे तो गाइज, मैंने ना 3-4 महीने पहले अपना वेट देखा था, तो मेरा वेट 61 था। तो मैंने कहा यार मेरे को 55 करना है, तो अभी चलो डाइट स्टार्ट करते हैं। डाइट मैंने स्टार्ट करी, मैंने 58 तक कर लिया था, फिर पता नहीं क्या आ गया, फिर जंक फूड की तरफ बढ़ गई मैं, और अब मैंने अपना वेट 65 कर लिया है। तो वैसे मेरे को जिम विम की जरूरत नहीं होती, अगर मैं सिर्फ अपनी डाइट कंट्रोल कर लूँ तो मैं फिट शेप में आ जाती हूँ। तो मैंने कहा चलो यार अब करते ही हैं। तो गाइस अभी मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ। अमन आया था मेरा शूट करने, और अभी देखो वो क्या कर रहा है। ये देखो देखो क्या कर रहा है। अमन अमन ए अमन, हो गया शूट? शूट हो गया? कितनी गलत बात है ना। क्या गलत बात क्या है? माना तू टाइम पे आ गया था, मैं रेडी होने लगी और तू सो गया। और क्या, टाइम देखो बचत करी मैंने। बचत करी? चल उठ जा, मैं दोबारा नहीं सोऊंगा ना फिर। उठ जा उठ जा। कहाँ भी तो लेटा है। इंस्टू उठा दे, अमन को उठा दे। टेढ़ी टेढ़ी नजरों से देखती हो इंस्टू। भाई तो मैंने ऋतिक को फोन कर लिया, अभी शूट पे ऋतिक भी आ रहा है, मेट्रो से उतर गया है नीचे, बस पहुंचने वाला है। और आपको बता दूं मैं, आज मेरे शूट पे कोई कास्ट नहीं है, सिर्फ मैं हूँ। सोलो शूट कर रही हूँ। वीडियो जब आएगी आपको देखने को मिलेगा कि मैं सोलो शूट क्यों कर रही हूँ। और यहाँ पे देखते हैं आज हमारे घर पे क्या बन रहा है। क्या बना रहे हो भैया? तो भैया अभी एक गाजर को घिस रहे हैं और गोभी घिस लिए, मतलब आज आलू के पराठे बनेंगे। सॉरी आलू के नहीं, गोभी के। गोभी गाजर के। हाँ, गोभी और गाजर के पराठे। भाई तू उठने वाला था, उठ गया तू? देख फिर सो गया। उठा है तो क्या शूट करना यार, मैं रेडी हूँ, उठ जा जल्दी। ऋतिक आ रहा है, बस उसका वेट कर रहा हूँ। वाह, ये तो काम चोरी है यार। ऋतिक क्या कर लेगा, शूट तो तुझे करना है। वो थोड़ी हेल्प कर देगा ना। हेल्प कर देगा? स्टार्ट तो कर जब तक। कर रहा हूँ। देख लो यार, यही हाल है हमारे घर में। चलो यार, जब तक ये लोग उठ नहीं रहे हैं हम लोग थोड़ी बातें कर लेते हैं। आपको पता है अभी मैं 9:30 बजे सोकर उठ गई हूँ, लेकिन मैं सोई कब थी? 6 बजे सोई थी, क्योंकि इंस्टा है सोने ही नहीं दे रहा था। एक तो पता नहीं क्यों रोए जा रहा था, और दूसरा मेरे को नींद ही नहीं आ रही थी। मैंने इतनी कोशिश करी सोने की, पता नहीं क्यों मुझे नींद नहीं आ रही थी। इस बेड से उस बेड पे, उस बेड से इस रूम में, इस बेड पे, मतलब मैंने बेड भी चेंज करके देखा कि अब नींद आ जाए। सोने की पोजीशन चेंज करके देखी कि अब नींद आ जाए, तब भी नींद नहीं आ रही थी। थोड़ी देर फोन चलाया, तब भी नींद नहीं आ रही थी। फिर मैंने थोड़ी देर योगा किया, तब भी नहीं आ रही थी। उठ के मैंने फिर कॉफी बनाई, मैंने कहा लो अब तो बिल्कुल नहीं आएगी। तो ऐसे ऐसे करके मुझे सुबह 6 बज गए, लेकिन 9 बजे करेक्ट अमन आ चुका था। पर फिर भी मैं उठते उठते 9:30 तक उठ गई, और उठ के रेडी वगैरह हो गई हूँ। नीचे से अपने लिए फ्रूट्स वगैरह लेकर आई और कोरियर भी पिक किया, और अभी आके देख रही हूँ अमन वापस से सो गया। और 2 दिन मेरे व्लॉग गाइज इसलिए नहीं आए क्योंकि मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट तो करी थी, मतलब 1-2 क्लिप करी थी, वो मैं अभी चला देती हूँ। हे क्यूटीज, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइज आज हमारा चेकआउट है होटल से, और शूट वगैरह सब कुछ फिनिश हो गया है। रचित और मैं दोनों ही व्लॉगिंग कर रहे हैं, तो जहाँ पे वो व्लॉग करता है ना, तो वो सिनेरियो मैं रिकॉर्ड नहीं करती हूँ, और मैं अलग से ही कुछ आपको दिखाती हूँ जो वो कैप्चर नहीं करता। तो अभी हमने चेकआउट कर दिया है,
वहाँ पे रिसेप्शन पे रचित है, बिलिंग वगैरह कर रहा है वो, और हम लोग यहाँ पे तब तक होटल वगैरह में ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं। एक बार चेकआउट हो जाए फिर हम लोग निकलेंगे। अभी हम जा रहे हैं विनीत जैन उनके पास, जिनका यूट्यूब चैनल है, जो कि सेम चीज़ अभी रचित ने बताई है अपने ब्लॉग में। विनीत जैन जिनका चैनल है वोला डिजी, जिसपे हमारा गाना आया था जी भर के। तो अभी वहाँ पे जा रहे हैं और मे बी उन्हीं के साथ हमारा लंच का प्लान है। क्यों मिक्की? सही बात है। और गाइज वो देखो, ये रहा रचित, वहाँ दिख रहा होगा आपको, वहाँ पे जो है बिल पे कर रहा है। और ये हमारी ब्यूटीफुल लोकेशन होटल की। यहाँ तो हम जा ही नहीं पाए, हमें टाइम ही नहीं मिला, शूट से ही नहीं फ्री हो पा रहे थे। तो ये बहुत प्यारी लोकेशन है। यहाँ पे मे बी ऑलरेडी एक शूट चल रहा है। जाना चाहता है मिक्की वहाँ पे? चाहता है जाना है? नेक्स्ट टाइम कभी आएंगे फिर जाएंगे, ठीक है। और बाकी गाइज आज मैंने फिर से रचित के कपड़े पहन लिए हैं, क्योंकि मैंने आपको कल के परसों के ब्लॉग में बताया था कि मैं लिमिटेड ही कपड़े लाई हूँ, और जो लाई हूँ थोड़े शॉर्ट्स वगैरह हैं सॉन्ग के अकॉर्डिंग। और मुझे कुछ ट्रैवलिंग में फुल पहनना पसंद है ताकि टैनिंग ना हो, और काफ़ी रीजंस है। मेरे को इचिंग होती है जब धूप पड़ती है, तो इसलिए मैंने फुल टी शर्ट रचित की वापस से वही पहन ली। गाइज मैं ना आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, अभी ना जूम करके दिखाऊंगी। एक ना गिरगिट है, बिल्कुल किसकी तरह, खुद ही सोच लेना आपके जीवन में गिरगिट कौन है। गाइस दिख रहा है? अभी नहीं दिख रहा होगा, रुको मैं जूम करती हूँ। ये रहा बिल्कुल सेंटर में। मिक्की दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। पहले नहीं दिखा था ना, ये ऐसे हिल रहा था ना, तो मुझे लगा पहले चिड़िया है, फिर मेरे को दिख गया ये रहा। तो बस इतनी व्लॉगिंग मैंने करी, उसके बाद मैंने कोई व्लॉगिंग नहीं करी, क्योंकि यार क्या करती, सेम चीज़ें मैं भी रिकॉर्ड कर रही थी, सेम चीज़ें रचित भी रिकॉर्ड कर रहा था, क्योंकि दोनों साथ में ही थे, तो इसलिए मैंने स्किप कर दिया, मैंने व्लॉग नहीं बनाया। तो मेरे पास कुछ दिखाने को था नहीं, तो सिर्फ एक ये रीज़न है, जो मैंने जब मैं मुंबई गई थी सॉन्ग शूट के लिए, तो मैंने ये जो हमारा ट्रैवल था, शूट पे देखो हम अलग अलग रेडी हो रहे थे, अलग अलग मतलब हमारा शूट भी हो रहा था, तो वो चीज़ मैंने रिकॉर्ड करी थी। बट जब हम लोग एयरपोर्ट से हमारा मतलब पैकअप वगैरह हुआ, लगेज वगैरह पैक किया, हम लोग तब से साथ ही थे। हम लोग विनीत से मिलने गए थे, फिर उसके बाद एयरपोर्ट वगैरह आए थे, एयरपोर्ट पे वही तमाशा वगैरह हो गया था, पुलिस वगैरह आ गई थी, तो वो चीज़ें रचित रिकॉर्ड कर रहा था, इसलिए मैंने नहीं की थी। तो सिर्फ एक ये रीज़न है। और वहाँ से आने के बाद मतलब मेरा बिल्कुल भी फ़ोन उठाने का मन नहीं कर रहा था, ना ही मैंने सोचा कि यार ये क्या, बेड पे बैठी हूँ, थोड़ा उठ जाती हूँ, लेकिन बिल्कुल मन नहीं कर रहा था कुछ भी करने का। तो इसलिए मैंने 2 दिन मैंने खुद को दिए, खुद को टाइम दिया। होता है ना कभी कभी मन सा नहीं लगता, कुछ करने का मन नहीं करता। कल तो मेरे साथ ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो रही थी, बहुत ज़्यादा, और बहुत अकेला भी फील हो रहा था कल। फिर रात के 3 बजे मैंने सोचा कि क्या करूं, लाइव आऊं क्या, क्योंकि बहुत अकेला फील हो रहा था। आप समझ रहे हो, मेरे पास इंस्टाग्राम पे 4.5 लाख ऑडियंस है, मतलब जो मुझे जानते हैं, जिनसे मैं बात कर सकती हूँ। यूट्यूब पे 4 मिलियन, मतलब 4 मिलियन नहीं हुए हैं, पर इतने सारे मेरे पास लोग हैं बात करने के लिए, पर फिर भी पता नहीं क्यों बहुत अकेला सा फील हो रहा था। हो सकता है इसलिए नींद ना आ रही हो। रचित भी नहीं था यहाँ पे, वो अपने घर गया है किसी काम से। मिक्की काम कर रहा था, एडिटिंग रूम में था वो, उसको भी डिस्टर्ब करना सही नहीं समझा। मतलब ऐसा हो रहा था कि मेरे पास हो, मैं किसी से बातें करूं, पता नहीं क्यों, मुझे नहीं पता, ऐसा बहुत फील हुआ। फिर फील भी हो रहा था, रोना भी आ रहा था कल रात, मुझे रीजन नहीं पता। होता है ना कभी कभी दिन ऐसा होता है कि यार अब फैमिली भी यहाँ पे नहीं है, मम्मी पापा भाई भाभी बहन सब लोग होम टाउन में है, बहन तो खैर अपने ससुराल में है, पर फैमिली होम टाउन में है। इंस्टा के साथ में कल मैं पूरी रात इंस्टा के साथ सोई, उसको हक करके, मतलब इतना रिलैक्स फील हुआ ना। मेरे पास सिर्फ इंस्टा था, पर इंस्टा को सिर्फ मैं बोल सकती हूँ, वो जो बोलेगा मैं सुन नहीं सकती हूँ। तो लेकिन इंस्टा के साथ भी मुझे बहुत रिलैक्स फील हुआ जब मैं सुबह 6 बजे सोई, तो उसी के पास जाके उसको हक करके सोई हूँ। बाकी कल मुझे मतलब फैमिली नहीं है तो मम्मी पापा की याद भी आ रही थी। अगर ऐसा होता है ना कभी, मेरा मूड ऐसे थोड़ा, पता नहीं क्यों मुझे ना मूड स्विंग्स हो जाते हैं जब मेरा हो सकता है कि कल रात मुझे मूड स्विंग्स ही हो रहे थे, क्योंकि करने को कुछ था नहीं। तो मम्मी पापा होते हैं ना घर पे यहाँ पे, तो मैं यहाँ उनसे मिलने चली जाती हूँ, तो दिल लग जाता है। तो यहाँ तो बिल्कुल दिल नहीं लग रहा था, पता नहीं ऐसे लग रहा था अकेले ही यहाँ पे क्या कर रही हूँ मैं, क्यों हूँ मैं, बड़े अजीब अजीब से थॉट्स आ रहे थे। खैर आज मेरा शूट है, तो मैं रेडी वगैरह हुई हूँ अपने फर्स्ट सीन के लिए।
और बस यही था, थोड़ा अजीब सा फील हो रहा था। अगर मैंने सोचा कि व्लॉग बना लेती हूँ, कुछ बातें कर लूंगी आप लोगों से, पर वो भी नहीं किया। बहुत सोचा करती हूँ कभी वॉशरूम जाऊं, कभी इस रूम में जाऊं, कभी उस रूम में जाऊं, लेकिन कुछ भी नहीं किया। करने को मेरे पास बहुत कुछ था पर मन नहीं कर रहा था। और यार वो जो आपने रचित के कल या परसों वाले व्लॉग में देखा होगा, जो मैंने अपने बारे में स्कैम सुना कि मेरा नाम लेके लोग स्कैम कर रहे हैं, मेरे को एक उस चीज से भी बहुत ज्यादा मतलब मैं डिस्टर्ब हुई थी कि यार सीरियसली मेरे नाम से स्कैम चल रहे हैं। ये गिफ्ट करने वाला, ये गिव अवे करने वाला, सच कहूँ तो मुझे गिव अवे का मतलब भी नहीं पता था। मुझे रचित ने बताया कि गिव अवे क्या होता है। मैंने कहा अबे यार ये तो बहुत गलत हो रहा है, और मेरा कुछ करने का मन था नहीं। मैं मुंबई से आने के बाद सोई रही थी, तो मैंने बोला कि यार रचित, मैं ना फुर्सत से इसके बारे में वीडियो बनाऊंगी, तो तुम जो है उससे पहले तुम रेगुलर व्लॉगिंग कर रहे हो, तो तुम इसके बारे में लोगों को अवेयर कर देना कि इस स्कैम में ना फंसे, वो मैं नहीं हूँ। तो रचित ने वीडियो बनाई थी, तो आप लोगों के मैंने उसका व्लॉग भी देखा। जिस टाइम पे वो इन्फॉर्मेशन दे रहा था, वो रिकॉर्ड कर रहा था, मे बी मैं उस वक्त सो रही थी, लेकिन जब उसने नेक्स्ट डे अपलोड किया तो मैंने देखा कि उसने सब कुछ आपको बताया कैसे कैसे स्कैम चल रहा है। तो वही चीज मैं यहाँ पे रिपीट नहीं करूंगी। जिसको नहीं पता कि क्या स्कैम चल रहा है क्या नहीं चल रहा, वो आप जाके एक बार रचित के ब्लॉग पे देख लेना। तो बस यही कहूंगी कि यार स्कैम से बचो, थोड़ा स्मार्ट बनो। ये चीज उसने बार बार रिपीट करी है। मुझे भी बहुत गुस्सा आ रहा था, रचित को भी बहुत गुस्सा आ रहा था। तो वो मैं नहीं हूँ, कोई फेक कर रहा है। और बाकी मैंने कमेंट्स पढ़े थे रचित के व्लॉग पे, आप लोग काफी कमेंट्स अच्छे कर रहे थे कि हाँ ठीक है हम नहीं फंसेंगे। आप लोगों को भी बहुत बुरा लगा, मैंने सारे कमेंट्स रीड किए, मैं पढ़ रही थी कमेंट्स। चलो ठीक है, अब आप लोग अवेयर हो जाना और बिल्कुल भी स्कैम में मत फंसना, वो मैं नहीं हूँ, बस यही कहना था। चलो बाकी ऋतिक का वेट करते हैं ये, क्योंकि उठने तो वाला नहीं है। अमन जब आएगा तभी शूट स्टार्ट होगा। बाकी अभी 10:30 से ऊपर हो गए हैं, मतलब 11 नहीं बजे हैं, बजने ही वाले हैं। क्या कर रहे हो यार, क्या कर रहे, सोने दो उसे। अमन सोने दे। मैंने नहीं करा कुछ। तू ही कर रहा था, इंस्टा को भी तू ही लेके आया है। लाइट नहीं आती। वाह, सोने दे यार, देखिए खुद कर रहा है। सो जा तू, इंस्टा हट जा, सोने दे उसे। चल इंस्टू, नहीं मानता तू, चल उतर 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 उतर, चल बाहर चल, बाहर चल। बहुत पागल है तू।